उत्तर निकालो। इसमें वो वाक्य निर्माणम कुरु है क्या? तो ये पंचदश पाठ है, रहेलिका। आर्यभट्ट वाला चैप्टर रिलेटेड है। आर्यभट्ट निकालिए, ठीक है। तो दैट इज वाक्य निर्माणम कुरु। वाक्य सांप्रतम, सांप्रतम का क्या मतलब होता है? शीघ्र। सांप्रतम का क्या मतलब होता है? शीघ्र, जल्दी। तो इसी के में लिखा है, बताओ सांप्रतम का लिखा है, बोलो। सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति। इसका क्या मतलब है? सांप्रतम का मतलब तो शीघ्र होता है। क्या होता है? सारे। अच्छा, देख लेते हैं। सर इस समय होता है सर, आधुनिक समय है। आधुनिक ऐसा इसका अर्थ भी लिखा हुआ कहीं पर, लिखा है क्या अर्थ? सांप्रतम नहीं लिखा ना, ठीक है। सांप्रतम मीनिंग नाउ रिसेंटली, बिल्कुल सही कह रहे हो, आधुनिक समय में। सांप्रतम का मतलब है आधुनिक समय में। तो सांप्रतम छात्रा, सांप्रतम का मतलब है नाउ एट दिस टाइम। इसका क्या मतलब है? नाउ एट दिस टाइम, सांप्रतम। दैट मीन्स सांप्रतम छात्रा विद्यालयं पठति, कक्षा में पढ़ते, कक्षायां। ठीक है। तो सांप्रतम छात्रा, सांप्रतम छात्रा कक्षायां पठन्ति। हाँ, अगला देखें, निकषा। इसका क्या अर्थ है? निकट। निकषा मीनिंग दिया। तो निकट बताओ सर, इसका कुछ अर्थ? सर जलम निकषा जीवा गच्छन्ति। जलम निकषा, ये बिल्कुल सही है, जल के पास जीव जाते हैं। जलम या तड़ागम निकषा जीवा गच्छन्ति। मृगाः भी लिख सकते हो, जीवा की जगह मृगाः लिख लो। मृगाः गच्छन्ति, या जलम या तड़ागम भी लिख सकते हो। तड़ाग यानी तालाब, ठीक है। इसके अलावा परितः चारों ओर होता है, तो ग्रामम परितः वृक्षासन, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। परितः का मतलब है चारों ओर, और निकषा का मतलब है निकट और आजकल। उपविष्ट, बैठा हुआ। यस, तो उपविष्ट। हाँ, बोलो। सा उपविष्ट पठति।
वो बैठ कर पढ़ता है। और कुछ बताओ। सर मार्गे उपविष्ट बालका रोदति। मार्गे ना, बिल्कुल सही। देखो अधिकरण में लगा दे। मार्गे उपविष्ट, मार्ग में बैठकर बालका रोदती की बालिका, बालका रोदती। तो मार्गे ये ठीक लग रहा है। मार्गे उपविष्ट, मार्ग में बैठकर बालका रोदती। रोदती का क्या मतलब है देवव्रत? देवव्रत नहीं, रोता है। उपविष्ट का मतलब है बैठकर। ओके। कर्म भूमि, जहाँ हमारी मातृभूमि, हमारी कर्म भूमि है। बोलो आयुष, क्या है कर्म भूमि का कुछ बोलो। श्री कृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा अस्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्या थी? वैसे तो उनका जन्म भी मथुरा में ही हुआ है ना। लीला भूमि गोकुल या व्रज है ना। जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, जहाँ पर जन्म होता है वही मातृभूमि होती है। तो ठीक है। श्री कृष्ण से कर्मभूमि, लेकिन उन्होंने सारे काम कहाँ से किए? राजा कहाँ के बने? भूमि मथुरा। आसीत, आसीत का मतलब क्या होता है? कि श्री कृष्ण की कर्मभूमि मथुरा थी। ओके। वैज्ञानिका, बोलो। रक्षिता बोलो। सर आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक अस्ति। आसीत्, आसीत् वैज्ञानिका। आर्यभट्ट भारतस्य, भारत के षष्ठी विभक्ति है कि नहीं? संबंध का कहते हैं। भारतस्य प्राचीन, ठीक है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं। न्यूटन क्यों ना लिखते हैं? न्यूटन प्राचीन वैज्ञानिक आसीत, ये गणितज्ञ थे, है ना। न्यूटन भारत के नहीं थे, तो जर्मनी देश से, जर्मनी के थे। कुछ भी ना लिखो। सर तो चैप्टर के हिसाब से आर्यभट्ट, आर्यभट्ट वैज्ञानिक है क्या? वैज्ञानिक थे। क्या लिखा है? विज्ञान की भी बातें की थी। ठीक है। खगोल शास्त्री भी थे। लिख लो। संख्या ज्यादातर इनका तो गणित में आता है, उसमें लिख लो। आर्यभट्ट का ही है। आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक आसीत। ठीक है। अब हमारे पास है 5 चीज। शौर्य बताओ, ऊपर देखते हुए। सांप्रतम, निकषा, परिता, सांप्रतम, साम्प्रतं छात्राः कक्षा गच्छन्ति। कक्षायां गच्छन्ति, पठन्ति। पठन्ति ना। निकषा, निक्षा जलं, निक्षा खड्गाः गच्छन्ति। परितः, एक बार देखो।
सांप्रतम साम्प्रतं कक्षायां पठन्ति छात्राः छात्रः छात्रौ छात्राः छात्राः कक्षायां पठन्ति ऐसे नहीं बोलो छात्राः छात्राः ऐसे छात्राः उसमें जोड़ दो ना, नहीं तो तुम्हारी ऐसे ही रहेगी प्रोनाउंसिएशन। बोलो छात्राः मतलब लंग से हवा नहीं निकलती क्या? छात्राः छात्राः निकषा जलं निक्षा मार्ग सन्ति मार्ग मार्ग क्या होता है? मृगाः गच्छन्ति, मृगा मतलब पशु। कल हमने बताया था कि नहीं? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जिनके न यश है न ज्ञान है वो मनुष्य के रूप में पशु के समान। मृगा मतलब पशु होता है। एक बार और देखो, ठीक नहीं बता रही हो। सांप्रतम छात्राः कक्षायां साम्प्रतं पठन्ति पठन्ति ही होता है, पठयन्ति कुछ नहीं होता। फिर से बोलो सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति निक्षा हाँ दिव्या सांप्रतम साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति निक्षा जलं निक्षा जीवाः जीवाः गच्छन्ति परितः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति उपविष्ट देखो एक बार हाँ सांप्रतम उपविष्ट परितः परितः और एक बार आएंगे फिर से परितः ग्रामं परितः सन्ति उपविष्ट मार्गे उपविष्टबाष्पः सांप्रतम साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति निक्षा जलनिक्षा मृगा गच्छन्ति बहुत अच्छा बता रही हो ना। वैज्ञानिका आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनकाले वैज्ञानिकः आसीत् कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य ऊपर देखिए बता नीचे नहीं। श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत् ठीक है कोई बच गया क्या? परिता भी बता दिया ना, अच्छा बता दिया ठीक है। पठन मेव मे कर्मभूमि, पढ़ना ही पठनम एव मे कर्मभूमि, पढ़ना ही मेरी कर्मभूमि। ऐसे लिखने से ठीक नहीं, वो भूमि नहीं आ रहा है, ये वर्ड गलत है। जैसे कहो कि पढ़ना मेरी कर्मभूमि है, मेरा कर्म होना ठीक है, तो पढ़ने से कर्मभूमि का ये ज्यादा ठीक है। मथुरा उनकी कर्मभूमि, जहाँ वो काम करें तो राजा वहाँ के थे। पढ़ना कर्मभूमि, कर्म हो सकता है। स्वधर्मम अस्ति पठनेव मम स्वधर्मम अस्ति, पढ़ना मेरा स्वधर्म। ये बताओ दीक्षा जलं निक्षा मृगा गच्छन्ति परिता ग्रामं वैज्ञानिका आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत् प्राचीन नहीं कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत् सांप्रतम साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति निक्षा जलं निक्षा मृगा गच्छन्ति उनको पेन लेना पड़ेगा। सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति परिता ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति निक्षा
जलं निक्षा मृगाः गच्छन्ति। कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत्। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। उपविष्ट मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति। उपविष्टः मतलब उसमें उपविष्टः उपविष्टः करो। उपविष्टः क्यों कर दिया इन्होंने? उपविष्ट होना चाहिए। हाँ बोलो। सांप्रतम बालकः पठति। इसका अर्थ क्या है? आजकल बालक पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते थे क्या? सही नहीं। चल तो रखो। हाँ बोलो। साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति। और परिता ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। निक्षा वृक्षाः सन्ति। अरे जलं वृक्षाः मार्गे गच्छन्ति। मार्गी का अंदर को मार्ग मृगाः और निक्षा मत बोलो, अपने मन से विसर्ग मत लगाओ। निक्षा अपने मन से क्यों विसर्ग लगा रहे ना? विसर्ग तो अलग चीज है। उपविष्ट उपविष्ट तो बैठ कर होता है। आपने बताया अभी, फिर से याद करो। हाँ सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति। उपविष्ट मार्गे उपविष्ट बालकः रोदति। परितः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। निक्षा जलं निक्षा मृगाः गच्छन्ति। वो तो मृगा है तो वो मृगा एक प्रथम पुरुष ही है ना? गच्छामि तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः महान् वैज्ञानिकः आसीत्। कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत्। नौ सांप्रतम बताओ। साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति। सांप्रतम छात्राः ठीक है। निक्षा जलं निक्षा मृगाः गच्छन्ति। परितः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। वैज्ञानिकः आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत्। उपविष्ट मार्गे उपविष्ट बालकः रोदति। मयंक सांप्रतम साम्प्रतं छात्राः कक्षायां पठन्ति। एक इधर छात्र लिखोगे वहाँ पठंती लगा दो, ऐसा थोड़ी एक तरफ एक। सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति। निक्षा जलं निक्षा मृगाः गच्छन्ति। परितः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। फिर से बोलो। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। फिर से बोलो। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः वृक्षा वृक्षा क्या होता है? वृक्षा क्या चीज है? वृक्ष का बनाओ जरा। प्रथमा विभक्ति वो वृक्षाः विसर्ग नहीं लगा रहे हो। वृक्षाः है ना? फिर से बोलो। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्ट मार्गे उपविष्ट बालकः रोदति। वैज्ञानिकः आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। कर्मभूमि श्रीकृष्णस्य कर्मभूमि मथुरा आसीत्। सही। नौ सांप्रतम बताइए। शौर्य
सर सर आर्यभट्ट में पीछे विसर्ग लगेगा सर पूरा है यस सर पूरा ट फिर विसर्ग लगेगा आधा ट से नहीं यस सर नहीं, वो आर्यभट्ट तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, आर्य और भट्ट, ऐसे कैसे लिखा है वो दोनों चलते हैं। हैं? आर्यभट्ट ओ इससे देखो, अब देखो ऐसे, चलो ठीक है, तो संस्कृत की कोई गलत नहीं लिखेगी, लेकिन ऐसे क्यों लिख दिया, देखो आर्यभट्ट गणितज्ञ। According to Wikipedia, Aryabhata or Aryabhata was the first of the major mathematician astronomers from the classical age of Indian mathematics and Indian astronomy. आर्यभट्ट, ठीक है, सांप्रतम, फिर से बोलिए, निक्षा, परिता, उपविष्ट, वैज्ञानिका, इसे बोलो भारत, हाँ, महान वैज्ञानिक आसीत् कर्मभूमि, श्री कृष्ण कर्मभूमि मथुरा आसीत् श्री कृष्ण की संबंध लगाते श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण की था उतना ही गलत किया, बाकी तो सब सही है। श्री कृष्ण से ना षष्ठी विभक्ति होती ना, श्री कृष्ण से। चलो अब पीछे आ जाओ, इसके पीछे में चित्रम पश्यामि वही है ना, चित्रम दृष्ट्वा, तो चित्रम दृष्ट्वा हमने करा दिए थे सभी ना, सभी करा दिए थे कि कोई बच रहा था? हाँ? सब हो गया। अब इसके पीछे आओ, उसमें संधि विच्छेद है ना, उसका संधि विच्छेद करो, परमिंदर वाले चैप्टर का। ग्रीष्मर्तो, that is ग्रीष्मर्तो। हाँ बताओ पलक, ग्रीष्मर्तो ऋतु तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, अच्छा ठीक है। बहिरागत्य शौर्य, सर बहिर प्लस आगत्य, फिर से बोलो, बहिर प्लस हाँ, बहिरागत्य दैट इज बहि, और उसमें विसर्ग भी लगेगा, बहि प्लस आगत्य। अच्छा इसका अर्थ भी बताइए, बताओ जरा, कोई बताए? तो बाहर आकर, बाहर आकर, ठीक है, बाहर आकर। और ये ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के समय, गर्मी के लिए तो ठीक है। कांचित, काम लिखा है, सभी के में काम ही लिखा है, कामचित, ठीक है यही होगा, कामचित। तद्वनम अर्पित, हाँ, तद्वनम, तत् प्लस वनम, ठीक है। कलमेत्यादीनि, कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इत्यादीनि, ठीक है। अतीवानंद प्रदोयम, अतीवानंद प्रदोयम, नंद प्रदोयम, अतीव, अतीव का मतलब बहुत होता है, प्लस आनंद प्रद, आनंद प्रद, और प्लस अयम, आनंद
रद प्लस अयम। चलो ग्रीष्म ऋतौ ग्रीष्म प्लस ऋतु बहिरागत्य बहिर प्लस आगत्य कांचित काम प्लस अचित चित तद्वनम तत् प्लस तद्वनम तत् प्लस वन कैसे बोलो तत् प्लस कैसे बोलो तत् प्लस धनम हाँ तत् प्लस धनम गणम नहीं होता है तत् प्लस वनम वनम कलमेत्यादीनि कलम 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 प्लस इत्यादि इत्यादि अतीवानंद प्रदोयम अति प्लस आनंद प्लस अयम कैसे बोलो आनंद आनंद बताओ सर ग्रीष्म प्लस ऋतौ बहिर प्लस आगत्य बाहर नहीं होता ग्रीष्म प्लस ऋतु बहिर प्लस आगत्य बाहर फिर से बोलो जरा बहिर हाँ ठीक है, अगला बोलो काम प्लस चिश तत् प्लस वनम कलम प्लस इत्यादि इत्यादि अति अति प्लस आनंद प्रदो प्लस आनंद प्रद होगा आनंद प्रदो क्या होता है हम बोलो बोलो ग्रीन क्या होता है हाँ, ये तो ऋतु ऋतु नहीं जानती हो वही प्लस आगत्य वही प्लस आगत्य वही प्लस आगत्य और काम प्लस चित्त और तत् प्लस तत्म नहीं होता तत् तत् अलग के साथ तत् प्लस वनम ग्रीष्म प्लस ऋतौ बहिः प्लस आगत्य काम अपने मन से भी चल रहा है पहले भी से आगत्य बोलो आगत्य काम प्लस चित तत् प्लस वनम कमल कमल प्लस इत्यादि अति प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम आनंद प्रद प्लस अयम तो कैसे हैं आनंद प्रदः अब बाकी सबसे ये कलम को फिर तुमने कमल बोल दिया बाकी तो ग्रीष्म प्लस ऋतौ बहिः प्लस आगतम काम अपने मन से आगतम माँ भी लगा लेते हैं बोलो बहिः प्लस आगत्य आगत्य काम प्लस चित तत् प्लस वनम कलम प्लस इत्यादि अतीव अति प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम कहीं कहीं गड़बड़ किया है ठीक है अब चित्र निकालो जो अगले वाले का चित्र एक बार चित्र देखो कौन हमें अभी बता सकता है कौन अभी तैयार कर सीधा सीधा कौन बता सकता है बता सकती हो दोनों ही चित्र पूछेंगे पहला चित्र जो सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है ये है ना तो वो नदी बनी हुई है पहाड़ है हाँ? अच्छा ये फिर बन सकता है तो फिर चित्र वाला कौन सा है ये है ना तो दीपावली के ऊपर पूछेंगे दीपावली का किसी को तैयार है 5 बार
हाँ बुक ले लो। सुनाओ। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रमस्ति सर्वे जना प्रसन्ना भवति इदं चित्रम् अनेकाः दीपानि प्रज्वलन्ति दीपमालिका शोभन्ति इदं चित्रं शोभनमस्ति। सर्वे जना प्रसन्ना होगा। और कौन बता रहा है? अगला याद करवा देती। और कौन बता रहा है दीपावली का? रितिका बताओ। ज्योति, श्रेया, अच्छा हो गया। सुनो अच्छा सुनो। इदं दीपावली पर्वस्य अस्ति इदं दीपावली पर्वस्य चित्रमस्ति चित्रमस्ति अयम् अनेकाः दीपा प्रज्वलन्ति सर्वे जना प्रसन्ना अस्ति दीपमालिका शोभति अस्ति होता है भवति। हाँ सर्वे भवति भवता भवन्ति भवन्ति बोलो भवन्ति होता है ना। हाँ और भवन्ति जना भवति भवता भवन्ति। इदं पर्वस्य और बोलो। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रम् अस्ति अयम् दीपं प्रज्वलन्ति। दीपा एक दीप नहीं है, अनेकानि दीपानि। पुस्तकानि होता है तो इदम सुनो अदिति। इदम अयम अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति। पुस्तकानि तो इसलिए दीपानि लिखना। दीपानि प्रज्वलन्ति अनेकानि दीपानि। हाँ सुनो। पूरा सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति। भवति क्यों बोलते हो? एक वचन है क्या? सर्वे जना मिष्ठान मिष्ठान खाद्य देना। कहीं गड़बड़ क्या? फिर से सुना सकते हो? फिर से सुनाओ जरा। सुनाओ हाथ रख के। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रम् अस्ति अयम् अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति दीपमालिका शोभयन्ति सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति सर्वे जना मिष्ठानि खाद्यन्ति। बहुत अच्छा। अब अगला याद करो। हाँ और कौन सुना? अभी रुको और हाँ सुना। सर अयं चित्रं दीपावली पर्वस्य अस्ति। चित्र तो याद है ना। इदं चित्रम् अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति दीपमालिका शोभयन्ति सर्वे जना प्रसन्नं भवन्ति इदं परमं शोभनम् अस्ति। सर्वे जना प्रसन्ना बोला। ठीक है तो अभी मिलेगा। चित्र बहुत अच्छा बताया। अधिकरण कारक चित्र में इदम चित्र बहुत अच्छा है ना। सर्वे जना प्रसन्नं सर्वे
प्रसन्नम शुभ मल्लिका नहीं होता, दीप मालिका होता है। हाथ पे हो गया तो सुना, ये लो। हाँ बताइए। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रमस्ति। अयं अनेक दीपं प्रज्वलन्ति। अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति। अनेकानि जैसा पुस्तकानि होता है, तो इसी तरह से दीपम दीपे दीपानि अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति। और बोलो। सर्वे जना प्रसिद्धन्ति। हाँ। सर्वे जना मिष्टानि खादन्ति। दीपमालिका शोभयन्ति। दीपमालिका शोभयन्ति। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ किया, ठीक है। हाँ बोलो, अभी आ रहा। अयं चित्र दीपावली पर्वस्य अस्ति। अयं चित्रे अनेकानि दीपानि प्रज्वलन्ति। सर्वे जना प्रसन्नाः भवन्ति। दीपमालिकाः शोभयन्ति। सर्वे जना मिष्टानि खादन्ति। चलो सृष्टि बताओ। दीपावली पर्वस्य अस्ति। इदं चित्रं दीपावली पर्वस्य अस्ति। सर्वे जनाः मिष्टानि खादन्ति। एतत् अवसरे लक्ष्मीपूजन कुर्वन्ति। दीपमालिका शोभयन्ते। इदं एतत् अवसरे सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। सर्वे जानते हैं, सब लोग। हाँ दीपमालिका शोभयन्ते। दीपमालिका शोभयन्ति बोलो, शोभयन्ते नहीं। शोभयन्ति दीपमालिका शोभयन्ति। माता पुत्री च दीपानि प्रज्वलन्ति। देखा जी कहीं गड़बड़ किया, लेकिन अच्छा बताया तुमने सब नई बातें बताई। चलो अगला चित्र कौन बताएगा? अब वो चित्र हो गया, बोलो। सर इदं चित्रं रक्षाबन्धन पर्वस्य अस्ति। भगिनी भ्राता रक्षासूत्र बाधयति। बाधयति है ना, बध्नति ना। बध्नति। भ्राता प्रसन्नं भवति। भ्राता भगिनी उपहारं ददाति। सर्वे जना प्रसन्नं भवति। अच्छा बहन को है, तो बहन को उपहार देगा, तो तुमने भगिनी में हुआ क्या होता है? क्या मतलब षष्ठी विभक्ति, वो आज बहन को है संबंध काटे। भ्राता तो ठीक है, भाई हाँ तो ठीक है, भ्रातरम ही होगा भाई को, क्योंकि वो द्वितीय आएगा भ्रातरम। जैसे बालकम है ना, भ्रातरम ही आएगा। अब ये भगिनी में वैसे ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो तुम ईकारांत स्त्रीलिंग है तुम्हारे पीछे में, तो उसमें देख लो उसका द्वितीय क्या है। ईकारांत स्त्रीलिंग का द्वितीय देखो, भगिनी ही होगा। ईकारांत है कोई, जैसे नदी भगिनी, नदी यदि का भगिनी नहीं होना चाहिए। आओ देखो ईकारांत नदी भगिनी में होगा। माता तो आकारांत है। उसका बहन का नाम भगिनी में लिखना, भगिनी नहीं होता है ना, लिकारांत नहीं होगा। तो आपका सही है भगिनी, लेकिन कुछ कहीं पे आपको क्या करना चाहिए था कि द्वितीया, जैसे भगिनी भ्रातरम, और उसी तरह भ्राता भगिनी,
जब उपहारम ददा, दो जगह गड़बड़ी, बोलो। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति भ्राता प्रश्नं सर्दी क्या होता है? भवति भ्राता प्रसन्नम प्रसन्नं भवति भ्राता भगिनी उपहारं ददाति सर्वे जनाः प्रसन्नम् अभवत् अस्ति। जब सर्वे जना है तो अस्थि क्यों बोल रहे हो? संति। सर्वे जना, बस अस्थि गड़बड़ किया है। जब जना है तो संति हो जाना चाहिए। बोलो बोलो। इदं चित्रं रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति, भ्राता प्रसन्नं भवति, भ्राता भगिनीम् उपहारं ददाति। इदं चित्रं शोभनमस्ति। इदं चित्रं इदं चित्रं रक्षाबन्धनस्य पर्वस्य आसीत् अस्ति। भगिन्या भ्राता रक्षासूत्रं भ्राता नहीं होता है, भ्रातरम। भाई को भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति बध्नति। भ्राता उपहारं किसको? भ्राता भगिनी उपहारं ददाति। सर्वे इदं चित्रं शोभयन्ति। सर्वे जना प्रसन्नं भवन्ति। तो तुमने षष्ठी को नहीं लगाया, पर्वस्य, बालकस्य, पर्वस्य, श्री कृष्णस्य। भ्रातरम द्वितीय, भाई को। कर्ता ने कर्म को, भ्रातरम बध्नति। इदं चित्रम् एकः पूजोस्थालिका अस्ति। भ्रातरं भगिनी भाई बहन को। भ्राता भगिनीम् उपहारं ददाति। इदं चित्रं शोभनम्। सर्वे जना प्रसन्ना भवति। चिंतन को सर्वे जना प्रसन्न। गड़बड़ी है। इदं रक्षाबन्धन पर्वस्य चित्र अस्ति। चित्रम अस्ति। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति। हाँ। फिर किसको देना था? हाँ। बोलो। पात्रे मिष्ठानि सन्ति। फिर से बोलो जरा, कौन सी लाइन? पात्रे मिष्ठानि सन्ति। एकः दीपकः अपि प्रज्वलति। रक्षाबन्धन अतीव प्रियः उत्सवः अस्ति। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधते, इसका फिर से बताओ। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति। हाँ, निखिल बताओ। ले लो। उधर मत देखो, तुम्हें चित्र को याद लिखिए। अच्छा ठीक है। फिर से बताओ। रक्षाबंधन से पर्वसम क्या होता है? पर्वम। आगे। भ्राता नहीं, भगिनी भ्रातरम। जैसे बालकम होता है ना, बालक को। कर्ता नहीं, कर्म को। भ्रातरम भवति।
भगिनी, जैसे भ्रातरम था भाई को, तो बहन को, द्वितीय का ही वचन, बालका बालको बालका बालकम भगिनी भ्रातरम, सब में तो आ जाए, बोलो हाँ। भ्राता भगिनी उपहारं ददाति सर्वे जनाः भवन्ति, सर्वे जना प्रसन्नम। ये तो अगर तुम अस्ति ना बोलो संति बोलो ना, जना कह दो तो अस्ति, इसका संति नहीं हो जाएगा, अस्ति क्यों बोलना। चलो मैं क्या बताऊं, इदं चित्रं रक्षाबन्धनस्य पर्वस्य अस्ति। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति। भ्रातरं भगिनी भ्रातरम नहीं, भ्राता ददाति, चित्रण के बारे में बोलो, सर्वे जना प्रसन्नम भवन्ति, बोलो। रक्षाबंधनस्य, रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, हाँ? वर्तते बोले, ठीक है, वर्तते। हाँ बोलो, अच्छा सुनना, बध्नति, भगिनी ना, ददाति, सर्वे जना रक्षिता बोलो। इदं चित्रं रक्षाबन्धन पर्वस्य अस्ति। भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति। भ्राता प्रसन्ना भवति। भ्रातरं भगिनी उपहारं ददाति। सर्वे जनाः प्रसन्ना सन्ति। भ्रातरम नहीं बोलना चाहिए, भ्राता भगिनी, दोनों जगह तुम्हें द्वितीय लगा, भ्राता भगिनी। अब बोलो, ऐसा नहीं, भगिनी भ्रातरम, भ्रातम भाई में द्वितीय विभक्ति लगाओ, भगिनी में नहीं, कि बहन को भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, भगिनी भ्रातरम, बोलो। भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नति। भ्राता प्रसन्ना भवति। भ्रातरं नीचे मत देखो, भ्रातरं भगिनी भ्राता भगिनी, दोनों जगह तो द्वितीय लगा रही बात। भ्राता भगिनी उपहारं ददाति। सर्वे जनाः प्रसन्ना सन्ति। हाँ सुनाइए। इदं चित्रं रक्षाबन्धन पर्वस्य अस्ति। इदं भगिनी भ्राता रक्षासूत्रं भ्रातरम भाई को, द्वितीय विभक्ति बालकम, भ्रातरम रक्षासूत्रं बध्नति। बध्नति, बध्नति, बध्नति ऐसे बोलो ना, बध्नति नहीं समझ पाए, बध्नति, हाँ पूरा है क्या, बध्नति ऐसे, बध्नति ऐसे है, बध्नति, आगे बोलो। भ्राता पहले भाई बहन को, तो बहन में को लगाओ, भाई में न लगाओ। भ्राता भगिनी ददाति। सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। इदं चित्रं उससे इस लाइन को अवॉइड करो, तो हर एक की बन जाती है ना, ये तो टेम्पलेट बन जाती है, और दूसरे लिखो, ठीक है। हाँ मानसी बताओगी।
ठीक है, इसको तैयार करना। और पीछे के अब जो इसके पीछे के 4 एक्सरसाइज और तैयार करना, शाम को सुनेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे जो जो आने वाली चीजें हैं देखते जाना, वो तैयार करके आओ शाम को। ये और जो इसके पीछे है ये तो हो गया है, अब ये इसके पीछे वाला भी हो गया है ना, ये इसके पीछे पहले उसके पीछे भी था। हाँ, उल्टे चल रहे ना हम लोग। क रक्षति क रक्षिता के पीछे के 4। तो अब इसके पहले का कौन सा है? ये तो हो गया इसमें क्या है? समान आगे प्रदान आधार पर यही आ रहा है। बताओ। शिक्षणे अध्यापने पत्नी मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई बता देगा। चलो और किसी से पूछ लो, ये बताओ। आसान है ना ये? शिक्षणे अध्यापने पत्नी मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। बोलो ये लोग अध्यापने इच्छानुसारम अवदानम निरंतरम अविरतम। अगला बोलो क्या है? क्या क्रिस क्रॉस है निराना सप्त भगिनियां निकालो। तुम्हारे में मिला हुआ है तो तुम कैसे बताओगे? सप्त भगिनियां निकालो। किसी में ऐसा जिसमें नहीं है। चलो बताओ। अयम भारत घुमाओ घुमाओ। पिछला वाला निकालो। इसका बताइए इसमें ज्यादा पिछला तो रेशा किसका था? अयम रेशा। आप बोल रहे हो संस्कृति प्राचीन इतिहास समवाया। अब पिछले वाले को बताओ। ये कौन सा चैप्टर है? तो इसमें कौन सा है? ये दोनों आएंगे। ग्रहम शून्यम सुताम विना। इसके में कोई खाली है किसी के में? ग्रहम शून्यम सुताम विना। किसी के में ना लिखा हो
हैं? हाँ बताओ ये दो। बहुत अच्छा, ये बताओ। दुग्धम होगा, जैसे ये नपुंसक लिंग है ना, दुग्धम होगा। इसका काम दुग्धम है। बाकी कुक्षी, सह, क्रोध, आई, घाता, घाता लिखा है। घाता हटा देना, घाता होगा। ऊपर लिखा है दुग्धम लिखा। कूपम होना चाहिए, कूपम नहीं लिखा किसी ने। घाता का विसर्ग घटाना, विसर्ग घटाओ घाता का, ठीक है। तो कोख का देखो, कोख का कुक्षी कुछ गड़बड़ लिखा गया है। कोख क्या है बोलो? हाँ। हमें तो कोडम लिखा है। कोख कुक्षी, ठीक है। गोद का क्रोडम होगा सात सह, और गोद में क्रोडम। सब कोक और गोद में डिफरेंस क्या है? कोक होता है दैट इज ये यूट्रस, और गोद, गोद पिता की भी हो सकती, कोक पिता की नहीं हो सकती। तुम ये बोलो कि मैंने माँ पिता की कोख में जन्म लिया है, तो नहीं हो सकता। मैं पिता की गोद में खेली हूँ और माँ की कोख में जन्म लिया, ऐसा। तो गोद का मतलब है क्रोडम, ठीक है। भाई भ्राता भी लिख सकते हो, भ्राता, ठीक है। भ्राता मत लिखना। कुआं कूपम, कूपम। दूध दुग्धम, दूध दुग्धम। कूपा है, सुनो सुनो, जैसे ही नपुंसक लिंग है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, ठीक है। अब पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और दुग्धम गीतामृतम है। सभी उपनिषद गायें हैं, और दूध दूहने वाले दुहैया गोपाल नंदन है, ठीक है। और दूध पीने वाला बछड़ा अर्जुन है, और दूध स्वयं गीता है। तो दुग्धम, दुग्धा नहीं होगा, नपुंसक लिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कूपम कूपे कूपानी। नपुंसक लिंग में ऐसे चलता है, जिनमें जान नहीं होती ना उनमें ऐसे। अब बालका तो वो अलग चीज हो गई, नपुंसक लिंग है सब, ठीक है कि नहीं। अब भाई, भाई क्योंकि ईकारांत पुल्लिंग है, ईकारांत पुल्लिंग तुम्हारे में है, ठीक है। तो ईकारांत पुल्लिंग तब देख लेते हैं, वैसे इसको कंफर्म कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। भाई तो वो भ्रात है, भ्रात का देख लेते हैं। भ्राता ही होना चाहिए, क्योंकि भाई से नहीं चलेगा ना, भ्रात से चलेगा कि नहीं। तो भ्राता। अच्छा, एक होता है धातु रूप, और भ्राता जो शब्द रूप है। तो शब्द रूप के हम लोग देख लेंगे।
कोई बात नहीं। नाउ देखो, भ्रात शब्द रूप भाई शब्द रूप भ्राता ही है। प्रथमा एक वचन में भ्राता 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 लिखो, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि भाई के शब्द रूप में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या चल रहा है, ये देखो भ्राता। सबसे पहले क्या है, भ्राता है कि नहीं, भ्राता भ्रातरो। ओके, तो इस तरीके से चलेगा। भ्राता भ्राता भ्रातरो, तो भ्राता लिखो और दुग्धम दुग्धम, ठीक है। अब देखो दुग्ध शब्द रूप, अब ये देखो दूध का शब्द रूप, तो इसमें दुग्धम है। अब कुएं का भी देख लेते हैं, जैसे हमारा गलत ना हो। तो ये देखो दुग्ध का शब्द रूप, तो क्या है, कोई भी नपुंसक लिंग होगा तो कैसे चलेगा, सर इस चैप्टर के सॉल्यूशन में भी इसका लिखा होगा। तो दुग्धम है, ठीक है ना, यही लिखा होगा, सॉल्यूशन में भी होगा। वैसे तो कुएं का भी क्या होगा, कूपम। ओके, ये तक बात हो गई। अब ये यहाँ तक की बात हो गई, अभी इनसे पूछ रहे थे सर एक बार आप कुआं का भी देख सकते हैं। किसका? कुआं। हाँ, सर ये नपुंसक लिंग है। कुआं शब्द रूप, ये देखो कुआं, कूपम शब्द रूप, कुआं, कूपा लिखा है, कूपा करो, कूपम नहीं किया है, ऊपर से चलेगा, इसको ठीक करो। देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ना, ऊपर करो। क्यों किया, कुआं हो सकता है बड़े की मात्रा है, तो आकारांत नपुंसक लिंग है, ये चक्कर है। ये आकारांत नपुंसक लिंग है, ये अकारांत है, तो उसका भी फर्क पड़ता है ना। कुआं तो आकारांत हो गया, तो ऊपर, लेकिन जैसा भी चलता हो यही चक्कर है, ऊपर लिखा होगा। अगला देखो, नक्षिता बता रही थी माता, कौन सा बता रही थी, इतना तो तुमने सही बता दिया। नेत्र से अंधे थे, चौथा क्या बता रही है, साकम समय या फिर बिताता है ना, नेत्रों से, दो नेत्रों से अंधे थे ना, ये ज्यादा ठीक। देखो नेत्राभ्याम ज्यादा ठीक है, क्योंकि दो नेत्रों से अंधे थे। अगर एक नेत्र से अंधे होते तो फिर क्या होता, नेत्रेण, नेत्राभ्याम सही है, दो नेत्रों से अंधे थे। बात समझ में आई कि नहीं। तो माता सह, देख लो, माता सह पुत्र, माता सह, तो माता है तो मात्रा सह, मात्रा सह। इसी तरीके से परिश्रमेण, परिश्रम के बिना,
तो अब परिश्रम के बिना है, परिश्रम से बिना है। आपके में क्या लिखा है? परिश्रम ही है। जैसे हमने तृतीया लगाया कृष्ण में। अच्छा, तृतीया व्यक्ति वाला ही चैप्टर ना। हाँ ठीक है। तो परिश्रम, परिश्रमेण, ये बात सही है। परिश्रम से बिना है परिश्रम। और लेखनी है तो लेखन्या, लेखन्या। तो नेत्राभ्याम, दो नेत्रों से देते ना, तो नेत्र क्या होता है? दो नेत्रों से। तो तृतीया का द्विवचन देखो, नेत्राभ्याम ही तो होता है। तो वैसे भी किसी का भी तृतीया का देख लो, किसी का भी, तो तृतीया का द्विवचन में कैसे आएगा? देखो, दैट इज, नेत्रों से अंधे थे, तो तृतीया का द्विवचन देखो क्या लिखा है? कूपाभ्याम, तो नेत्राभ्याम हो जाएगा कि नहीं? नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। बाकी तुम्हारा लखिता सब सही था, इसको नेत्राभ्याम ही करो, तुमको 10 मिल जाता। अब देखो इसी तरीके से सह मित्रेण साकम, मित्रेण साकम समय यापयति। चलो अब एक बार आप बताओ, देखिए ये दोनों बताओ। ये ऊपर करेक्ट। ये लो आयुषी। कुक्षी, सांस का स, कोट का क्रोरम, भाई का राता, भाई का राता, कुआ का कुपह, दूध का दुग्धम। सर इसका होगा परिश्रम में, लेखनीय, नेत्राभ्याम और मित्र। लेखन्य लिख के दिखाओ कागज में। हाँ लिखो। ठीक, करेक्ट। प्रीतिका बताओगी? बोलो, बताओ। कुक्षी सह ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके पिछले चैप्टर में क्या है? एक मिनट, मानसी बताओ। बताती क्यों नहीं? जैसे फोकस सब तो बता रहे हैं, सब पूरा पूरा बता रहे हैं, तो पहले नहीं बता रही हूँ। ऐसे नहीं है ना, पेपर होने वाला है परसों। इसके पीछे वाले में क्या है? आमना किसी के में ऐसा जो नहीं लिखा। हाँ? ये किसकी बुक है? तो ये बताओ, ये आएगा और ये आएगा ना? बताओ। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। मेरा घर गिरि शिखर पर, पहाड़ के चोटी पर है। बोलो, है ऐसा है क्या? किसका शिखर है? अच्छा ठीक है, ठीक है। गिरि शिखरे। चलो अगला बोलो। स्वकीयं बलं बाधकं भवति न पति हिंसा पशवः न सन्ति।
गमनम सुकरम अस्ति, गमनम दुष्करम अस्ति ना, जाना कहीं भी जाना दुष्करम होता है। अपति हिंसा पशुना संति का क्या है? लड़ाई करने वाले हिंसक पशु मिलेंगे। मेरे में तो कह रहा न संति तो है न पशुआ संति सदैव अग्रे एव चलनीयम। जी बताओ। ठीक है, सत्यम परिता उल्टा का चारों विद्यालय के आगे, पुरता का मतलब आगे, निदेश पुरता, हाँ, और परिता चारों, अच्छा, विद्यालय से पुरता, विद्यालय के आगे एक उद्यान है ना, विद्यालय के चारों में उद्यान नहीं हो सकता, विद्यालय के आगे पुरता का मतलब आगे ना, निदेश पुरता सत्यमेव जयते। ठीक है, किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान करने के लिए फल तो निश्चय होता है, क्या मतलब है? स्नान करो, हाँ ये, हाँ हाँ ठीक है। विद्या बिना जीवन और चलो अब देखो कुछ चीजें हैं। एव खलु तथा, ठीक है, परितः पुरतः सदा विना, सदा और बिना। ठीक है, नाउ मयंक विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानयम पुरतः, नीचे मत देखो, अच्छा ठीक है। नाउ सत्यम डैश जयते, किम भवान स्नानम कृतवान डैश, स यथा चिंतयति डैश आचरति, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, विद्याम डैश जीवनम रथा, डैश भगवंतम भज सदा। अब आम और न बताना है। निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, पति हिंसा पश्व न सन्ति, गमनम शुक्रम अस्ति, सदैव अग्रे एव चलनीयम। आपका एक गड़बड़ हुआ था, ठीक है, बाकी सही है। अच्छा मानसी बताओ, विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम डैश जयते, किम भवान स्नानम कृतवान डैश, सह यथा चिंतयति डैश आचरति, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, विद्याम डैश जीवनम रथा, डैश भगवंतम भज। ओके, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आम और नाम कर दो। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, सदैव अग्रे एव चलनीयम। अच्छा जरा सा ऊपर नीचे किया तुम ऐसे करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। इसके पीछे वाला ठीक है। नाउ
एक है फोर्थ और सिक्स्थ। तो हाँ हाँ बता रहे सिक्स्थ हम बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ समझो, आपको प्रश्न निर्माण करना है ज्योति, तो तुम्हारे में लिखा है, ऐसा है कोई जिसके में नहीं लिखा है? कोई है? ये किसकी है? ये सही है, बोलो इन सबके। कोचिंग कोचिंग हाँ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, ये बच्चे बैठे हैं सब। हाँ बोलो। क्या बताया? अभी पता नहीं। आवाहनेन शृंगारा पुत्र प्रवेशस्य। हाँ ये तो पुत्र ठीक है, और ये कहाँ करके लिखा? देखो भय संतप्त हस्तपादिका क्रियाम, आँख और पैर क्रिया नहीं करते, तो और स्कूल में क्या लिखा है? दो चीजें हैं, हाथ और पैर क्रिया नहीं करते, तो जैसे किम के कान होना चाहिए, है ना, किम के कान होना चाहिए। और स्कूल में का तो कौन दोनों का देख लेते हैं, के ही होगा, कौन दोनों ना, कौन दोनों क्रिया नहीं करते, नहीं देख लेते हैं। चलो अब देखो, कौन दोनों संस्कृत ट्रांसलेशन, अब तुम्हारे में प्रश्न क्या है बताओ? भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम डैश क्रिया न प्रवर्तन्ते। इसका वो देखो, कौन सा चैप्टर है? विलस्य विलस्य वाणी न कदापि सॉल्यूशन, ये बताइए, तुम्हारी रुचिरा है ना? आगे विलस्य वाणी न कदापि, चैप्टर सॉल्यूशन। ये आ गया ना, अब इससे बता देगा, चैप्टर के नाम से भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का देख लें और 6 भी देख लेंगे। 4 देखो, तो ये क्षुधार्त सिंह, अब सभी पता चल जाएगा ज्योति, तुमने क्या क्या बताया मुझे याद है। कीदृशा तो तुमने ठीक बताया, अब तुमने दूसरे का क्या बताया था? किम का नाम, क्या नाम, किम नाम शबालक है, किम नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम के लिए कार्य था। देखो नाम में पुंसक लिखे है ना, किम नाम। स्कूल में क्या लिखा है, क्या बोलो? किम ही रखो, किम लिखा है तो किम रखो, ठीक है, किम कर दो, ठीक है, मान लगाओ किम नाम। एषा गुहा
कस्य आवाहनम करोति। किसमें? सेकंड वाले में, खा में। किम ठीक है, नाम के लिए आया है ये, क्योंकि शगाल के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो कह गुहाया स्वामी आसी तब तो हो जाता शगाला, लेकिन किम नाम, तुम किम नाम अस्ति, जैसे हम लोग बातचीत भी करते हैं ना, तुम्हारा क्या नाम, तुम कह नाम ही बोलते हैं, तुम किम नाम अस्ति, तो नाम के लिए किम ठीक है, किम करो। अच्छा, ऐसा गुहा कस्य, कस्य बोला था तुमने, और चौथे में का बोला था ना, तो भाई संदर्भ मनसा कीदृश, भाई संदर्भ क्वेश्चन क्या है, वो क्या है? क्या लिखा है स्कूल में? स्कूल में क्या? एक तो जगह और देखो, ये कीदृश है ना, तो ये कीदृश तो कैसे होता है, कीदृशी का मतलब कैसे होता है ना, तो हस्त पाद, और इससे क्या है, भाई संतत मन से कैसी क्रिया, कैसी तो नहीं हो सकता। एक और हम देखें दूसरा, अब GSEB सोल्यूशन देखो, क्या ये क्या बोलता है, मतलब अलग अलग साइड है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या ये ठीक बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। तो सगाला विलसवाणी, यह सगाला है। चलो, तो अब अगर नहीं आएगा ना, तो फिर जो स्कूल में लिखा है वही लिख देना, उसी पे नंबर है ना। नहीं तो नंबर ही नहीं देंगे टीचर, ठीक है। तुम्हें अगर वो लिखाया है, देखो वही लिख देना। तुम्हारे में क्या लिखा है? के होना चाहिए, तो ठीक है। आवाहनीन सगाला सुपुत्र, सुपुत्र लिख देना। आवाहन से सगाल कहाँ चला गया, कहाँ प्रवेश करके, तो ये पुत्र पुत्र होगा ना, कहाँ का के होना चाहिए, कहाँ चला गया। अच्छा, देख लेते हैं, कह के रूप, अभी देख लेते हैं कौन दोनों क्रिया नहीं करते, क्या के रूप। अब इसको देख लेते हैं तो फिर पता भी चल जाएगा इसके क्या रूप। देखो कौन दोनों ही है। अब इसमें का अगर का लिखाया है तो कहा यहाँ कहाँ आता है का, और ये देखो ये क्या लिखा है, पुल्लिंग के रूप। कौन दोनों, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, तो हाथ पैर को स्त्रीलिंग माना जाए, पुल्लिंग माना जाए कि नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग माना जाए। तो छात्रा छात्रा ना, तो हस्तपादिका, हस्तपादिका से ही का बन जाए, का लिखो। जैसे हस्तपादिका है ना, जो लिखा उसी से लिख दिया तो का ठीक है। ओके, तो आपके सभी सही थे ना, कोई गलत था? किम होना चाहिए, किम नाम अस्ति। ठीक है, एक बार बताओ अध्याय सारे। शुद्धार्थ को बताओ। शुद्धार्थ कीदृशी सिंह पुत्रादि आहार न प्राप्यते। दधीति च नाम शुगाला, किम नाम शुगाला द्वाया स्वामी तेषां विभाग ईशा विभाग
किसका? एषा गुहा गुहा षष्ठी विभक्ति एकवचन लगाना पड़ेगा ना, कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन नहीं लगाना पड़ेगा, किसका आह्वान करती है? कस्य सदा आवाहनं करोति भय संत्रस्त मनसा, ठीक है। हाँ। काः क्रिया न करोति अवाहने शृगाल के प्रविश्य सिंहस्य। क्या है? किसमें है ना, कस्मिन लास्ट वाले का ज्योति क्या लिखा है? पुत्र प्रवेश, पुत्र भी लिख सकती हो, कहाँ प्रवेश करके ना, किसमें प्रवेश कर? कीदृशी सिंगा, वो कैसा शेर, कीदृशी का मतलब है कैसा शेर, कीदृशी सिंगा, ठीक है। एक बार बताओ सृष्टि सारे, हाँ? कैसा? कीदृशा, कीदृशा लिखो, कीदृशी, हाँ? कीदृशा बोलो जरा, कीदृशा कर देना। आपको आंसर बता दिया। अगला बहुत अच्छा, अगला बोलो। चलो फिर बताओ। कहाँ पे है? भाई संत्रस्त मनसा, ये बताओ, एषा गुहा स्वामिना सदा आवाहनम करोति। एषा गुहा स्वामिनम सदा आवाहनम करोति का बनाइए प्रश्न निर्माण। कस्य, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एषा गुहा स्वामिनम सदा आवाहनम करोति, ठीक है। भाई संत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। उत्तने का आवाहनेन शगालः बिले प्रविशस्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाहनेन शगालः बिले प्रविशस्य, कुत्र प्रविशस्य, किसमें प्रवेश करके, कैसा प्रवेश करके थोड़ी ना होगा, कुत्र प्रवेश। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनं करोति। दधिकुक्षा नाम शगाला गुहाया स्वामी आसीत्। क्षुधार्थः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। कीदृशः आवाहनेन शगालः बिले प्रविशस्य। भाई संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। काह लिखना है ना, इसी का ही काह तो पहले लिखा है, काह ही कर देना। ओके, पिछला वाला निकालो। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्या है? देखो, यथा निर्देशा मतलब एकां महती गुहा दृष्ट्वा सह चिंत्य। तस्मिन् वाक्ये विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। विशेषण क्या है? ठीक है, महती, तो महती इसमें है बड़ी गुफा। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव समझते हो तुम? एक भी है और महती, दोनों ही है। एक बड़ी गुफा, कई बार क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। विशेषण जो है क्या होता है, वाक्य समूह, तो उसको क्या कहते हैं, वाक्य समुच्चय, तो पूरा पदबंध कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। तो जैसे आ बिग बुल, तो आ भी है विशेषण, बिग भी है, दोनों ही है। कई तरीके से हम उनको जो है सजाते हैं, अलंकृत करते हैं। तो इसलिए एक कौन सा विशेषण है सिक्स्थ क्वेश्चन में? तो एकाम जो है
संख्यावाचक विशेषण है ना, तो ये अब यहाँ पर इसका आंसर देखो तो पता चले। इसी के में लिखा है दो, फिर भी देख लेते हैं। नाउ विलस्य वाणी न भवति, सॉल्यूशन। रुचिरा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ये देखो क्लास तो है, टाइम थोड़ा बदला हुआ था। 5:45 थोड़ी देर बैठा 5:45 पे। अब देखो प्रश्न नंबर 6 ना, ये एका महती गुहा दृष्ट्वा सा चिंतित अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि लिखा। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। क्या 2 क्वेश्चन है? सर दूसरा है कि संख्या, हाँ? सर इसमें एक और लिखा है कि संख्या सह पदानि अपि। सर एक पद भी विशेषण लिखना। पूछ रहे और एक संख्या पूछ रहे। तो संख्यया सह विशेषण पद, संख्यया सह पदानि अपि। पद भी बताना है ना, तो एकाम का क्या हो जाएगा? महती गुहा। तो ये एक तो विशेषण पद है, और क्या लिखाया गया है? सर संख्या में एक का है? सर एक तो संख्या में लिखा है और विशेषण पद में नहीं है। सर एक संख्यावाचक की दूसरा बहुवचन। अच्छा, दोनों ही है, विशेषण पदानि। ठीक है, ओके। एक का भी है और दूसरा है महती भी है ना। ठीक है, विशेषण पद, विशेषण पदानि। तो ये संख्या नहीं हो गया, संख्या, और ये महती, तो ये विशेषण पद हो गया। अगला देखो, तत् अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम? खर नखराया, खरन खराया मत बोलो, खर नखर। चतुर्थी पे भक्ति लगेगी। हैं? चतुर्थी पे भक्ति लगेगी। अस्य आवाहनम अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम, किसमें प्रयुक्त किया गया है? सिंहाय। तो सिंहा यानी सिंह के लिए, तो बालकाय चतुर्थी भक्ति है, तो सिंहाय लिख देना। किसके लिए है? तत् अहम अस्य, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। तो गुहा का आवाहन करो, तो गुहा से आवाज आई, तुमने आज मेरा आवाहन नहीं किया, तो उस शेर ने आवाहन किया, तो पता चल गया कि शेर है इसके अंदर। तो यहाँ पर सिंह, खर नखर, सिंहाय। तो यहाँ पर अहम किसके लिए है? सिंह के लिए। यदि तुम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कृत प्रदम किम? तुम, यदि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगे, तो मतलब करता कौन है? जो करने वाला कौन है? तो यहाँ पर कौन है? तुम। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टवा दृश्यते। सिंह पद यानी शेर के पैरों के निशान। अस्मिन् वाक्ये क्रियापद, एक कृत पद होता है, एक क्रियापद ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। दृश्यते, देखकर। क्रियापद क्या है? इनके बारे में आपको जो कृतवाच्य और इसी तरीके से ये सब 9th में पढ़ाए जाएंगे, कृतवाच्य। ठीक है, और सभी 3 तरीके के वाच्य होते हैं।
वनेत्र संस्थस्य समागता जना अस्मिन् वाक्य अव्ययपद बदला नहीं जाता, अत्र वो वही रहता है, तो दैट इज अत्र। अत्र पहले चैप्टर पे आ जाइए। हाँ? इतना ही रखो ये लो, कल अपने आप तैयारी करना, कल नहीं इस बार।